नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट स्पेशल ऊपर वीडियो बनाई है हमने क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि 1 फरवरी 2025 को देश की केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया। उसके अंदर एक सबसे बड़ी घोषणा यह की गई कि अब 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक कोई भी व्यक्ति जो सालाना 12 लाख रुपए तक कमाई करता है उसके ऊपर वो टैक्स फ्री है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और ऐसी बहुत सारी घोषणाएं की गई है, तो हम सिलसिलेवार एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि किस सेक्टर को कितना बजट दिया गया, कौन सी घोषणाएं की गई है, कौन सी योजनाएं घोषणाएं तो आपके लिए फायदेमंद है, क्या चीजें महंगी हुई है, क्या सस्ती हुई है, सभी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले कैंसर से राहत। आप सबको पता है कि आज के अंदर आज देश के अंदर हर वर्ग, छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं हो, बड़े हो, बीमारियां बहुत फैल रही है। तो निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि कैंसर से संबंधित दवाएं सस्ती होगी, हर जिले में डी केयर सेंटर खुलेंगे। और दूसरी बड़ी घोषणा है रोजगार, क्योंकि देश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है और विपक्ष हर समय हमलावर रहता है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही। इसके लिए सरकार ने इस बार खास विशेष प्रबंध किए हैं कि हमारी सरकार अगले 5 साल में 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार अवसर पैदा कर सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर देश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। और तीसरी बड़ी घोषणा सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन दोस्तों, आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं या जो 60 साल से बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और उनके 1 लाख के बैंक ब्याज पर अब किसी तरह की कटौती नहीं होगी। ये एक बड़ी घोषणा माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई है। अगली घोषणा की गई गिग वर्कर। गिग वर्कर क्या होते हैं? गिग वर्कर दोस्तों वो होते हैं जैसे जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए पहचान पत्र मिलेंगे। ई पोर्टल पर उनके नाम ऑनलाइन दर्ज होंगे, सरकार के पास उनका पूरा बायोडाटा होगा। और अगली घोषणा की गई है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की 50% आबादी है, उनका हर बार की तरह इस बार भी बजट में खास ध्यान रखा गया है। एससी व एसटी महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि लघु उद्योग के द्वारा महिलाएं बेरोजगारी को खत्म करने का काम कर रही है और उनके लिए स्पेशल पैकेज अलग से बनाया गया। 2 करोड़ तक का लोन बिना ब्याज मुक्त अगले 5 साल तक धीरे धीरे वो किस्तों के माध्यम से भर सकते हैं। और अगली स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी घोषणा की गई 82,000 से ज्यादा सीटें आईआईटी एम्स के अंदर पूरे देश के अंदर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होगी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थान, इन सभी के अंदर बढ़ाई जाएगी ताकि युवाओं का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़े और हर सेक्टर के अंदर नई चीजों का डेवलपमेंट हो। और अगली बड़ी घोषणा की गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप सबको पता है कि दोस्तों इस देश के अंदर कितना प्रदूषण बढ़ रहा है और हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 प्रदूषित शहर है, प्रदूषित देश माना जाता है। उससे निपटने के लिए एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लिथियम बैटरी जो लगती है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी फ्री की गई है। मतलब जो कंपनियां बैटरी बनाए उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, यानी कि जो कच्चा माल विदेशों से आयात करके यहाँ बैटरी बनाते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, ताकि इलेक्ट्रिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके और कंपनियां आगे आकर इलेक्ट्रिक व्हीकलों का निर्माण कर सके, जिससे देश के अंदर प्रदूषण को रोका जा सकेगा। अगला बड़ा सेक्टर है किसान। आप सबको पता है कि देश अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था है वो किसानों के ऊपर मुख्यतः 15 से 20% टिकी हुई, क्योंकि यहाँ जमीन ज्यादा होने के कारण लोग खेती करते हैं। जो किसानों के लिए भी खासकर सरकार ने ध्यान रखा कि केसीसी किसान कृषि कार्ड, किसान अपनी जमीन के ऊपर कृषि कार्ड लेते हैं उसके ऊपर 5 लाख तक कर्ज ले सकेंगे और बहुत नाम मात्र ब्याज के ऊपर किसान कर्ज ले सकेंगे। और बायो खेती की तरफ सरकार भी ध्यान दे रही है कि बिना उर्वरक खाद के भी आप खेती कीजिए, जिससे हमें कम बीमारियां हो और अच्छी सब्जियां, फसलें मिल सके और जिससे हमारा देश स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके। अगली बड़ी घोषणाएं हैं दोस्तों, देश के अंदर बिजनेसमैन का भी होना जरूरी, क्योंकि अगर बिजनेसमैन नहीं होगा तो इस देश के अंदर रोजगार पैदा नहीं होगा, इस देश के अंदर रोजगार पैदा नहीं होगी तो नया बाहर से पैसा नहीं आएगा, अपने देश का माल बाहर नहीं बिकेगा तो
बाहर के देशों की करेंसी अपने देश के अंदर नहीं आएगी, जिससे मतलब हमारा देश इकोनॉमी मजबूत नहीं हो। उसको मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ का फंड छोटे छोटे लघु बिजनेसमैन से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक फंड देने का ऐलान किया और कहा कि इसको अगले 5 साल तक वो धीरे धीरे अपने जैसे जैसे बिजनेस उनका ग्रो होगा उसके हिसाब से वो अपने रुपीज को सरकार के पास जमा करवा सकते हैं। और बहुत सारी घोषणाएं की गई है बजट 2025 के ऊपर निर्मला सीतारमण जी द्वारा, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उसके ऊपर तंज कसा है कि इससे गरीब जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है, ये झूठे जुमले वादे हैं, इससे कोई इस बजट के अंदर कोई खास बड़ा ऐलान नहीं किया है जिससे लोगों के अंदर खुशी का माहौल हो। और दोस्तों आप सभी लोगों की इस बजट के ऊपर क्या राय है, अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पॉलिटिक्स एक्सपर्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और आने वाली वीडियो आपके लिए एक से एक बढ़िया बनाना चाहूँगा।